हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोर्स रिएक्ट ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट एलिमेंट जो बेसिकली HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टाइल करेंगे यूजिंग CSS एंड इनलाइन स्टाइलिंग। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पब्लिक फोल्डर में index.html एंड style.css फाइल है एंड SRC फोल्डर में index.js फाइल को क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा index.html फाइल में हेडर पार्ट में टाइटल एंड स्टाइल शीट का लिंक है और बॉडी पार्ट में रूट एलिमेंट है। इसके अलावा index.js फाइल का पाथ स्क्रिप्ट टैग में सेट कर रखा है। नेक्स्ट style.css फाइल की बात करें तो इसमें हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को सेट कर रखा है फॉर एक्वा। नेक्स्ट index.js फाइल पे मूव करते हैं। यहाँ इंपोर्ट करेंगे वेरिएबल रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट पैकेज एंड वेरिएबल रिएक्ट डॉम फ्रॉम react-dom/client पैकेज। नेक्स्ट ELE एलिमेंट क्रिएट करा है जिसमें रूट एलिमेंट की लोकेशन को स्टोर कराएंगे। तरीका है document.querySelector पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस में हमने CSS लोकेटर को यूज करा है ID = root। नेक्स्ट यूज करेंगे react-dom.createRoute पैरेंथेसिस में ELE एलिमेंट, उसके बाद .render अगेन पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस में HTML एलिमेंट्स को राइट करेंगे। सबसे पहले यूज करा है ओपन एंड क्लोज div टैग। इन टैग्स के अंदर एक हेडिंग टैग है H1 विद वैल्यू tag_id, एक पैराग्राफ टैग है P जिसमें वैल्यू है अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी बेटर और एक H2 टैग है जिसमें वैल्यू है फ्री कोर्स। अब यहाँ पर हमें अपनी YouTube वीडियोस के लिंक को भी ऐड कराना है। उसके लिए पहले YouTube प्लेलिस्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे शेयर बटन पे, उसके बाद एम्बेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ SRC के अंदर जो URL है उसको कॉपी कर लेंगे। अब हमें अपनी वेबसाइट में 2 प्लेलिस्ट को ऐड करना है तो नेक्स्ट प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ भी सेम काम करना है। शेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एम्बेड पे और जो SRC के अंदर URL है इसको कॉपी कर लेंगे। अब वापस से अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आएंगे, जो दोनों लिंक कॉपी कर रहे हैं उनके लिए 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे L1 एंड L2 एंड इन वेरिएबल्स पे उन दोनों लिंक को स्टोर करा देंगे। नेक्स्ट H2 टैग के बाद एक iframe टैग क्रिएट करा है। अब iframe टैग में आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यूज करा है SRC एंड टाइटल को। बेसिकली SRC एट्रीब्यूट में आपको लिंक को स्टोर कराना होता है। अब यहाँ पे मेरा लिंक ऑलरेडी एक वेरिएबल में स्टोर करा रखा है L1, तो ऑल आई हैव टू डू इज SRC = ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड उस L1 वेरिएबल का नाम दे दिया है। इसके बाद टाइटल में मैंने लिखा है JS प्लेलिस्ट और इस iframe को बंद कर दिया है। सिमिलरली L2 वेरिएबल के लिए भी हमने iframe क्रिएट करा है विद वेरिएबल L2 एंड टाइटल रिएक्ट प्लेलिस्ट। अब प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले जाएंगे टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। पाथ को सेट करना है। सबसे पहले तरीका है CD स्पेस my-app एंटर, इससे पाथ सेट हो जाएगा। इसके बाद कमांड यूज करेंगे npm स्पेस स्टार्ट एंटर। उसके बाद हमारी वेबसाइट जनरेट हो जाएगी लोकल होस्ट 3000 पर विद हेडिंग tag_id, पैराग्राफ टैग है अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी बेटर, एक और हेडिंग है फ्री कोर्स और हमारे पास 2 एम्बेडेड लिंक आ रहे हैं हमारे YouTube प्लेलिस्ट के। अब राइट नाउ हमारे पास एक बेसिक वेबसाइट है जिसमें से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एक्वा सेट है और हमारा टारगेट है रिएक्ट एलिमेंट्स को स्टाइल कराना है, इसलिए style.css फाइल में जाएंगे। सबसे पहले बॉडी के बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, एक्वा की जगह यूज करेंगे व्हाइट स्मोक कलर। नेक्स्ट एक क्लास हेडिंग क्रिएट करिए और CSS फाइल में क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डॉट हेडिंग ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स और इन कर्ली ब्रैकेट्स में कलर ब्राउन एंड फॉन्ट साइज 30 px। नेक्स्ट एक P के लिए स्टाइल क्रिएट करेंगे। तरीका है टैग का नाम P ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट, इन कर्ली ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टी लिए फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज 15 px एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। सिमिलरली iframe टैग के लिए भी प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। बेसिकली यहाँ हमारी वीडियोस विजुअल है इसलिए मार्जिन राइट प्रॉपर्टी यूज करिए विद 20 px जो दोनों वीडियोस के बीच में थोड़ा गैप ऐड करेगी। इसके अलावा विद लिया है 560 px एंड हाइट 315 px और बॉर्डर ऐड किया है 1 cap। अब इन स्टाइलिंग को एक्सेस कैसे करेंगे? सो index.js फाइल में जाएंगे, उसके बाद H1 टैग में क्लास ऐड करेंगे। तरीका है क्लास इक्वल कोटेशन के अंदर हेडिंग। बेसिकली इस तरीके से जो हमने हेडिंग क्लास बनाई है H1 टैग उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा। इसके अलावा टैग P एंड iframe की प्रॉपर्टी डायरेक्ट एक्सेस हो जाएंगे क्योंकि उनको ग्लोबली टैग के लिए क्रिएट करा है। इसके बाद अगर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे तो आउटपुट वेबसाइट में बैकग्राउंड कलर आ जाएगा व्हाइट स्मोक, H1 हेडिंग टैग रेड कलर में आ जाएगा विद फॉन्ट साइज 20 px, टैग P एरियल 15 px इटैलिक में। इसके अलावा iframe टैग की हाइट एंड विड्थ भी चेंज हुई है, उसके अलावा गैप भी इंक्रीज हुआ है। सो इन स्टाइल्स को यूज करके हमारी वेबसाइट लिटिल बेटर हो गई है। अब इस केस में अगर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद कंसोल पे जाएंगे तो यहाँ पे हम 2 एरर देख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड टोकन एंड इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास। अब ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में और हम HTML एलिमेंट्स को राइट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट फाइल में यूजिंग JSX। हैंस क्लास की जगह हमें यूज करना होगा क्लास नेम, वो भी कैमल केसिंग में। कैमल केसिंग मतलब पहला लेटर स्मॉल एंड कनेक्टिंग लेटर कैपिटल। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड टोकन एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने अपनी HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट के फाइल का पाथ तो सेट कर रखा है बट ये नहीं सेट कर रखा कि ये फाइल किस टाइप की है, मतलब JSX को इंक्लूड करेगी या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए index.html फाइल पे जाएंगे, स्क्रिप्ट टैग में index.js फाइल का पाथ के बाद एट्रीब्यूट ऐड करेंगे टाइप इक्वल कोटेशन और कोटेशन के अंदर text/JSX इसको ऐड कर देंगे और इन दोनों चेंजेस के बाद अगर हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो दोनों एरर्स चली जाएंगी। सो ये कॉन्सेप्ट था CSS स्टाइलिंग का। अब इसके अलावा एक इनलाइन स्टाइलिंग का भी कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें CSS फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में डायरेक्ट स्टाइल को सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। तरीका है index.js फाइल में जाएंगे,
H1 टैग में ऐड करेंगे एट्रीब्यूट स्टाइल इक्वल ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स में दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और इनके अंदर प्रॉपर्टी देंगे कलर कोलन, कलर का नाम ग्रीन स्ट्रिंग की फॉर्म में। और इस तरीके से हम अपने H1 टैग के टेक्स्ट कलर को स्टाइल कर देंगे फॉर ग्रीन कलर यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग। अब अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो H1 टैग टैगिडियन वैल्यू का कलर शो होगा ग्रीन।